क्या सोच रहे हैं राहुल गांधी के लगातार सवालों को आप कितना जायज़ मान रहे हैं या किस हद तक राहुल गांधी सही है, क्योंकि विपक्ष के नेता हैं? देखिए उनका काम विपक्ष में रहना, तो वो हर काम को उन्होंने अपोज ही करना है, चाहे वो अच्छा भी हो खराब हो। देखिए जो इलेक्शन वाला मैटर है वो एक प्रोसेस ऐसा है कि वो हर समय चेंज होना, उसके अंदर डाटा उसके हमेशा चेंज आएगा। अभी मान लो किसी की डेथ हो गई या किसी का ट्रांसफर हो गया, कोई चला गया, तो वो तो ऑटोमेटिकली वो चेंज होगा। कई बार क्या होता है कि इतना बड़ा सिस्टम है इंडिया में, 140 करोड़ की आबादी है, तो उस सिस्टम को आप एकदम एक्यूरेट नहीं कर सकते हो आप। कुछ तो उसमें कुछ चीज़ हो सकता है पेंडिंग हो गया, वो मान लो नहीं हुआ उस स्टेज, तो वो। आपका क्या नाम है सर? लवली सिद्दीकी। हेमचंद जी सही बात कर रहे हैं भाई मेरे हिसाब से तो गलत है। आपकी क्या सोच है, आप क्या सोच रखते भाई देखिए, आज जो भी कांग्रेस पार्टी कर रही है तो उसको एक अनुभव है 70 सालों का, और 70 सालों का जो अनुभव है उसमें जो सवाल वो उठा रही है उसका जवाब तो देना ही चाहिए, क्योंकि उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। ये तो बहुत हद तक गलत है ना। तो इसे क्या सवाल है उनके, राहुल गांधी के क्या अहम सवाल हैं जिसे आपने सुना है और बताना चाहते हैं? भाई देखिए, सबसे पहला सवाल तो उनका यही है कि जो भी वोट है, वोट में जो भी डिफरेंस आ रहे हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं, तो उन्होंने जो भी सवाल उठाए हैं उसका कोई अभी तक जवाब नहीं आया। कॉन्फ्रेंस देखा है आप? सच बताइएगा। नहीं, पूरी तरह से तो खैर नहीं देखा। फिर भी आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो सत्य है, राहुल गांधी सही मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा? जी हाँ, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखा, फिर भी कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी जी सही है। कमीशन आयोग ने बोला कि आप हलफनामा आप डालो उसमें, तो उन्होंने अब तक डाला नहीं है। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं कि अथॉरिटी क्या है उसका, तो उन्होंने कहा भी आप हमें इसका वो दो ना, हलफनामा दो आप कोर्ट में, फिर हम उसका जवाब देंगे। तो उन्होंने तो कुछ बोला नहीं अब तक राहुल गांधी ने। युवा नेता राहुल गांधी अपने आप को मानते हैं और देश के तमाम लोग जो है उनको युवा नेता कहते हैं, लेकिन कैसे युवा नेता है और कैसे लोगों के पक्ष में बात कर रहे हैं, लोगों के हितों के लिए बात कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जबकि उनके पास खुद कोई सबूत नहीं है और केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं और केवल आंकड़े पेश कर रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं, सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं। भाई कायदे से जो अपोजिट पार्टी है तो उसको भी जवाब देना चाहिए, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और उसमें जो भी सवाल है उसके जवाब तो देना बेहतर है ना। एक आम इंसान है, उसको भी एक सवाल पूछने का हक है, और वो तो एक सबूत के साथ सवाल पूछने का हक है। नहीं, बिल्कुल सबूत के साथ पूछने का है, और वो जो भी बातें कर रहे हैं तो वो सबूत के साथ ही करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से। ऐसा तो है नहीं कि मनगढ़ंत किसी बात को बोला जा रहा है, क्योंकि उन बातों का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं बेहतर नहीं है। भाई एक आम इंसान भी अगर कोई सवाल पूछता है तो उसका जवाब देना बेहतर होता है, लेकिन यहाँ पे कोई सवाल का कोई जवाब दिया ही नहीं जा रहा है, तो वो बेहतर बात नहीं है। बेहतर बात नहीं। अच्छा एक बात बताइए, देश में आने वाले समय में किन को देखना चाह रहे हैं, किन के हाथों में देश को देखना चाह रहे हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? भाई देखिए, 70 सालों में तो कांग्रेस ने देश को संभाला है, उसकी कमान पकड़ी है, उसको जितना अनुभव है उतना किसी भी सरकार को अनुभव नहीं है। तो अनुभव के हिसाब से क्या देश इतना बड़ा देश जो है ऐसे हाथों में दे दे जहां पर घोटाले, भ्रष्टाचार, तमाम आरोप लगते हैं, जहां पर ये बताया जाता है तानाशाही वाली सरकार थी, लोगों को अपने मन से कुछ करने नहीं दिया जाता था, तो ऐसे हाथों में दे दे केवल अनुभव के? नहीं, अनुभव के उससे नहीं, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो 70 सालों से जो है राज करती आई है, और उसमें कहीं ना कहीं उसको जो ज्ञान है, मुझे नहीं लगता कि और ऑल ओवर इंडिया में किसी भी पार्टी। शायद आपने खुद ही देखा कि कांग्रेस पार्टी राज करते आई है। कांग्रेस पार्टी राज करना मतलब है कि राजतंत्र वाली सरकार हो गई। जी आप बताइए। देखो, मैं राहुल खान के बारे में एक ही बात कहना चाहूँ। क्या कहा आपने? राहुल खान के बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा, जो हिंदुओं को हिंसक बताता है, जो हिंदुओं की मूर्ति पूजन से प्रॉब्लम होती है, जिसे हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है, जो खेतों में टाइलें लगाता है और आटे को लीटर में तोलता है, बोलता है मैं गरीबों के बीच में जाता हूँ, ठीक है, और केरला वाले बंदों के साथ 700 रुपए किलो वगैरह पेलता है। दूसरी बात बोलता है कि क्या नाम है, मैं बुलेटों पे रैलियां निकालता हूँ, वहाँ पे पुलिस वालों के पैरों पे जिप्सियां चढ़ाता है। तो उस राहुल गांधी से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, शादी वादी कर ले, बच्चे बच्चे निकाल ले, तू तो इस सपने ये तो सपने छोड़ ही दे, ये तो सपने नहीं ऐसी बात। मेरा जो फंडामेंटल राइट है मैं वो बोलूंगा, और मैं खुल के बोलूंगा। गंदी बात। अरे पाजी सुनो, जो तुम्हारी आदत है वो तुम बोलो, जो हमारी है वो हम बोलेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि 70 साल में देश को कितना आगे लेके गए, कितना आगे नहीं लेके गए, वो तो यहाँ की जनता को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि 11वें नंबर पे अर्थव्यवस्था थी, आज 4थे नंबर पे आ गई है, ठीक है भाई साहब। हाँ, वोट चोर गद्दी छोड़ का एक नैरेटिव सेट हो रहा है कि देश में जो मौजूदा सरकार है उनको साफ बताया जा रहा है कि आप वोट चोरी करते हैं और आपको गद्दी छोड़ना चाहिए। अच्छा देखो, एक बात बताओ आप मेरे को, अगर वोट चोरी हो रही होती तो अयोध्या में जीतती, वोट चोरी हो रही होती तो हैदराबाद में जीतती, वोट चोरी हो रही होती कर्नाटका, बेंगलोर या बहुत से राज्य है जिसमें जीतती। जीत के आया ना राहुल गांधी, केरल में जीत के आया ना, केरल के अंदर तो एमपी बना ना वो,
तो फिर यहाँ भी मना है। संडे उसके बारे में बोलेगा। अब मैं तो देखो यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा किसी को चोर बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, अब आप उसकी मानसिकता का अंदाज़ा लगा सकते हो राहुल गांधी की, कि मोदी जी की मरी हुई माँ को गाली दी गई और वो ये बोल रहा कि मैं क्यों झुकूंगा। तो मैं राहुल गांधी से ऑन कैमरा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अगर तो मुर्दों की पहचान होती है। अगर तू इतना ही अच्छा लीडर होता ना तो तू ये बोलता कि मेरे भरे मन से मैं मोदी जी की माँ को गाली दी गई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। बट वो अच्छा लीडर नहीं है, उसने सोचा कि क्या नाम है मेरे मुस्लिम वोट चले जाएंगे। अरे तू सपने छोड़ ही दे प्रधानमंत्री बनने के, मैं तो यही कह रहा हूँ। जी ऐसा है, राहुल गांधी से भी बड़े लीडर होंगे ना कांग्रेस में, तो राहुल गांधी क्यों? उससे तो बड़े क्यों राहुल गांधी पढ़े लिखे नेता हैं, सक्षम है, विदेश से पढ़कर आए हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, शिक्षा एमपी रहा है, उसको कोई भी एडमिन कोई एक्सपीरियंस नहीं उसको, ना कभी एमएलए मतलब कभी वो किसी पोस्ट पे नहीं गया ना, मिनिस्टर नहीं रहा, कुछ काम नहीं किया उसने, ना सीएम बना ना कुछ बिना, तो कैसे वो प्राइम मिनिस्टर बन? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को भी पहले कहाँ अनुभव था प्रधानमंत्री होने 15 साल वो सीएम रहे, वो तो सीएम बनने का अनुभव था ना, प्रधानमंत्री का अनुभव था, बने ना, अच्छा काम कर रहे हैं ना। तो मोदी जी तो बचपन से ही आरएसएस के में लगे हुए हैं, राजनीतिक में लगे हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं। उन जितना मोदी जी को अनुभव है उतना राहुल को नहीं है। राहुल को हाँ, एक बात बताइए, राहुल गांधी को जब अनुभव नहीं है तो फिर वो राजनीति में क्या कर रहे हैं? वो वो तो घर खानदानी काम हो रहा है, उसका बिजनेस है, तो बिजनेस है। और क्या? आप कांग्रेस को बिजनेस बता रहे हैं? बिल्कुल। अब बच्चे तो है नहीं, ये बच्चों को थोड़ा बहुत ट्यूशन में लगा दें, स्कूल में डाल दे, अब क्या करेंगे यही करेंगे, घुसे पड़े रहेंगे राजनीति में। भाई साहब कांग्रेस का टाइम तो चला गया, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमार है, बताइए। जी, देश में जो अभी चीज़ें चल रही है, वोट चोरी का आरोप लगाया गया है, एक तरफ विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी हैं और नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया जा रहा है, कैसे देखते हैं इन आरोपों को? नहीं, ये फर्जी आरोप है। पहली बात, ये फर्जी आरोप है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि वोट चोरी का। ये एक फर्जी आरोप है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। एक एजेंडा तय किया गया कि वोट चोरी, ये कांग्रेस के द्वारा एक एजेंडा तय किया गया कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। कहाँ हुई है वोट चोरी? यदि वोट चोरी होती तो फिर कांग्रेस का कहीं से फिर कोई सत्ता ही नहीं आता। केरल में तो कांग्रेस की सत्ता है, वहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी? अभी बीजेपी एनडीए ने हमारे, मतलब मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो अभी आप हाल ही में 15 तारीख को देखेंगे कि वहाँ पे एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने, वंदे भारत का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने। 15 साल में उन्होंने जो काम किया है, सड़क नाली गली कुची, गाँव में घर दिया है, बिजली दी है, बिजली फ्री दी है। विपक्ष वाले कहते हैं कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है। राहुल गांधी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं, बिहार जाकर यात्राएं कर रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार जी के राज में कोई काम नहीं हुआ। लास्ट 11 साल से एनडीए की गवर्नमेंट है, ठीक है। इससे पहले किसकी गवर्नमेंट थी? एनडीए की नहीं थी। आप देखिए 11 साल पहले यूपीए की थी, उस समय देखिए क्या कोई भी काम नहीं हुआ है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, सिर्फ घोटाला करप्शन, और उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। अभी आप बाहर, आप पहले बिहार में जाते, राइफल दिखाते हैं, भैया वोट डाल के तुम भागो और सबके सामने। मेरा एक सवाल है, बिहार में, दिल्ली में, देहरादून में, जगह जगह पूरे देश में एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। मतलब ये साफ कहा जा रहा है कि अभी जो देश में मौजूदा सरकार है, पहले तो वो वोट चोरी करती है और दूसरा उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, और ये सवाल लगातार विपक्ष के नेताओं के द्वारा उठाया जा रहा है। आपको ये भी बात पता होगा, जब आपको ये तो नरेशन फिट किया जा रहा है कि एक मुद्दा होनी चाहिए बात करने के लिए। गाड़ी में घूमने से, बाइक में रैली करने से राहुल गांधी और तेजस्वी का या पूरा इंडिया में, वहाँ से उनको गद्दी नहीं मिल सकती, वहाँ से उनको वोट नहीं मिल सकती। उन्होंने जो काम किया है, एनडीए ने जो काम किया है वो दिखता है लोगों को। आप यदि 50 या 100 जनता को पूछेंगे, अभी 100 में 90% जनता ही बोलेगी कि एनडीए ने काम किया है, ठीक है। नहीं, एक मिनट सुनिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू है। बिट्टू जी, कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर से हूँ। गोरखपुर से हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव है, बहुत बढ़िया चुनाव हो रहा है। कैसा माहौल चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास माहौल है। मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है जी। अच्छा। यशस्वी अपना क्या बोलते हैं, तेजस्वी जो है कि बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं। 8वीं 9वीं पास लोग हैं ये लोग। आप कह रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, मोदी जी को तो गालियां दी जा रही है, मोदी जी को तो चोर बताया जा रहा है। वो विपक्ष की देखिए बातें होती हैं, वो कहने की बातें हैं, लोग कुछ भी कह देंगे। राहुल गांधी कौन सा दूध का धुला हुआ है? अरे तो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, स्टेज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अच्छा आपको मैं गाली दूं, क्या मतलब है? मेरा अस्तित्व क्या रह जाएगा इस बात का? तो गाली देने वाला ही बेवकूफ कह रहे हैं। बिल्कुल बेवकूफ़ है वो, गाली दे करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है वो। जो उसको 2-4 वोट मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। और 100% योगी और मोदी की सत्ता वहाँ पे आएगी।
और माननीय नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे वहाँ के। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। आगे देखिए क्या होता है फिर। अच्छा नहीं सुनिएगा सर, लेकिन राहुल गांधी सबूत भी कुछ पेश किया उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उनका एक अहम सवाल था कि जब मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार सवाल खड़े कर रहा हूं तब उनकी तरफ से कोई जवाब क्यों नहीं आता। सीआईडी जब लगातार एप्लीकेशन देती है तब उनकी तरफ से कोई रिप्लाई क्यों नहीं आता। तो ये सवाल भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है ना कहीं इलेक्शन कमीशन की कुछ तो होगी चीज़ें। देखिए, जहाँ तक बात है SIR वगैरह की, हाँ, ये सब तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती सबको पता भी नहीं होगा कि जब से पहले अभी 2 महीने पहले ये सब क्या होता है। ये सब मूर्खाधिराज है। इसको ये पूछिए कि इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में है, कुछ नहीं पता होगा। ये तो एक आध 2-4 लोग इन्होंने भर रखे हैं समझाने के लिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। ये लोग मूर्खाधिराज है, मूर्खों के राजा हैं। इसका बाप ही पूरे बिहार को चोर, जो हम और आप जैसे आदमी यहाँ पे हैं क्यों हैं, इसके बाप की वजह से हैं। अगर इसके बाप, हाँ, अगर लालू ने काम किया होता तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं होते। अच्छा, ये कह रहे हैं हाइड्रोजन बम जो है आने वाले समय में फोड़ने वाला हूँ, लगातार बात कर रहे हैं, ट्वीट भी करते जा रहे हैं। तो वो कौन सा हाइड्रोजन बम है जिसकी वो बात कर रहे हैं? देखिए राहुल गांधी जो है ना, ये हद से ज़्यादा जब आदमी पढ़ लेता है तो पागल हो जाता है। हाँ, तो यही वाली बात हो गई है कि ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई कर लिए यहाँ, कभी हार्वर्ड चले गए, कभी कैम्ब्रिज चले गए, अब ये मूर्खाधिराज के साथ बैठता है। तो एक इसको हाइड्रोजन ज़्यादा पता, उसको हाइड्रोजन ही नहीं पता, उसको हीलियम ही नहीं पता है। तो ऐसे लोगों का गठबंधन है ये लोग। ऐसे लोगों का बिहार में बहुत बुरी तरीके से हार होगा। नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर तो बनेंगे वो, मुझे लगता है कि इस बार 243 में से 200 सीट भी आ सकता है। बड़ा दावा करती है 200। को एक चीज़ बहुत जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि विपक्ष में हो सकता है कि प्रशांत किशोर आ जाए। अच्छा। तेजस्वी का नामो निशान इस बार खत्म हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं? हाइड्रोजन बम की बात करी ना आपने। देखो हाइड्रोजन बम जो क्या नाम, कांग्रेस काल के अंदर जब जगह जगह बम फटते थे, करोल बाग में बम, चंडीगढ़ में बम, बेंगलोर में बम, देवनगर में बम, कनाट प्लेस में बम, हर जगह बम। जो इनके राज में बम फटते तो बम की बात ही तो करेगा मुंह से, और क्या सीखेगा। जो 55 साल में किया वही तो कर रहे हैं, बम फोड़ेगा और क्या करेगा, मुंह से भी बम फोड़ेगा। राहुल गांधी अब मुंह से भी बम फोड़ेंगे ना, इनके राज में बम ही तो फटते थे। आज तो घूम तो रहे हैं आराम से। ये देखो जनता, नहीं तो इतनी जनता कहाँ होती थी पहले।